पिछले चंद सालों से हमारी यूनिवर्सिटियों में मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाने का रिवाज चल पड़ा है। क्या अच्छी बात होती अगर ऐसे मुकर्रीन बुलाए जाते जिनके अपने कुछ कारनामे हैं और वो वाकई कुछ हरकत पैदा कर सकते, शऊर बुलंद कर सकते, नई राहें दिखा सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने बाहर की दुनिया में देखे, जो ये दिखाते हैं कि उन्होंने कोई नई तहकीक की है, किसी नई इल्मी सतह पर पहुंचे हैं, कोई नया इंकशाफ किया है, कोई नई तिजारत शुरू की है, कोई नया बिजनेस किया है। कोई ऐसे लोग भी हैं जो बहुत गरीब थे लेकिन अब वो मल्टी बिलियनियर बन गए। गोया कि ये तमाम ऐसे नमूने हैं जिनसे स्टूडेंट्स इंस्पायर होते हैं। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आखिर ऐसे मुकर्रीन का मकसद होना चाहिए, और वो तब ही हो सकता है जब वो शख्स खुद इस काबिल हो और जिसने अपनी काबिलियत का पहले से मुजाहरा किया हुआ हो। लेकिन जिनको मैंने सुना है, और मैंने कोई 6-7 ही सुने हैं, शायद और लोग इससे बेहतर हों, मगर जो मैंने सुना है उससे लेक्चर के आखिर में मुझे यूं महसूस हुआ कि मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा, कुछ नहीं जाना। हाँ, ये बड़े फनकार हैं, ये अपने सामीन को नचा देते हैं, कभी वो तालियां पीटते हैं, कभी वो अपने हाथों को देखते हैं, कभी वो रोते हैं, कभी गाते हैं। ये फनकारी है, मगर ये बिल्कुल वैसी चीज़ है जैसा कि बंदरों को डुगडुगी से नचाया जाए। अब ये एक फ़न है, और अगर आप इंटरनेट पर जाके देखें तो बहुत सी किताबें हैं जो आपको बताएंगी कि इसके गुर क्या हैं। मैंने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर सुने हैं जिनका बस एक ही रट है कि बस आप अपने आप पर एतमाद करें और फिर हर चीज़ दुनिया की आप कर सकते हैं। गलत है, ऐसा नहीं होता। हर शख्स में हर चीज़ करने की सलाहियत नहीं है। अगर मैं पेंटिंग करना चाहूँ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ में वो सलाहियत नहीं है। एतमाद की बात बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। मैंने एक और मुकर्रिर को सुना जो मौत से डराता है। पता नहीं उसे मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर क्यों बुलाया जाता, वो तो डीमोटिवेट करता, अनमोटिवेट करता, हमें डराता है। फिर कुछ हैं जो जिन, भूत, अफरियत और उसके बारे में बात करते हैं और फिर मज़हब की आड़ लेते हैं। कभी इस हदीस की बात करते हैं, कभी उस हदीस की। पता नहीं वो मुस्तनद हैं भी कि नहीं। बहरहाल जब कोई अगर उनसे पूछे कि आपको कैसे पता कि जिन भूत हैं, उनका वजूद है, तो वो कहते हैं कि, और ये वाकई मैंने एक शख्स को कहते हुए सुना, उसने कहा कि अगर जिन न होते तो फिर हॉलीवुड फिर क्यों उन पर इतनी ज़्यादा फिल्में बनाता। हंसी आती है। हॉलीवुड तो डोनाल्ड डक और पेपा द पिग पे भी फिल्में बनाता है। कार्टून है तो कार्टून को आप हकीकत नहीं समझ सकते। तो गोया कि ये लोग जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। और दुख की बात यह है कि हमारे तलबा और तालिबात जिस तालीमी निज़ाम से गुज़रे हैं तो वो बहुत जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं। इस बात की दलील है कि हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल नाक़िस हुआ है, कि इसमें हमारे स्टूडेंट्स की सोचने और समझने की सलाहियत मफ़क़ूद हो गई है, और शायद इस पूरे निज़ाम को अब असर नौ तामीर करने की ज़रूरत है।